नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार सेशन में जहां हम करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक एग्जाम के सेकंड शिफ्ट का तगड़ा एनालिसिस। दोस्तों याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। और अगर आपका इरादा भी इस तरह एग्जाम को क्रैक करने का है तो आज का ये सेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों हम यह सिर्फ एनालिसिस नहीं करने वाले, बल्कि आपको वो सभी सीक्रेट बताने वाले हैं जो टॉपर्स की लिस्ट में आने के लिए जरूरी होता है। दोस्तों जो लोग हार मान चुके हैं वो आज फिर से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि असली योद्धा वही होता है जो हर चुनौती को अपनी ताकत बना लेता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का तगड़ा एनालिसिस और देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट में किन किन टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं और कैसे आप भी इन्हें आसानी से क्रैक कर सकते हैं। पहला हम नजर डालते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे जो कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आज का क्लास तैयार करने के लिए मुझे काफी कुछ एनालिसिस क्लासेस देखना पड़ा। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन मैंने वहां पे निकाला है और आपको बताने का प्रयास मैं यहाँ पे करूंगा दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों आज के डेट पे सेकंड शिफ्ट पे, और वो पूछा गया दोस्तों आईपीवी से। आईपीवी से आपसे डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें आपसे पूछा गया था दोस्तों आईपीवी से, जो कि इसका जो आईपीवी का जो डोज है दोस्तों, इसे आपको सही कर लेना है ना। डोज जो आपसे पूछा गया था, ठीक है, जो कि डोज जो है कब लगाया, यानी कि कितने सप्ताह में लगाया जाता है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में इसी का सेकंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। सेकंड जो पूछा गया आपसे, ग्रामीण क्षेत्र में जो टिटेनस का जो कारण है वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आज के क्लास में मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने डायरेक्ट ही रखूंगा दोस्तों, जो एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिला था। और इसके बाद में सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन थर्ड जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, विटामिन से। और विटामिन से भी विटामिन बी का सोर्स आपसे पूछ लिया गया था दोस्तों कि विटामिन बी का सोर्स क्या है, इससे क्वेश्चन आज के डेट में पूछा गया। इसके बाद में चौथा जो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, बच्चों में जो चिड़चिड़ापन की जो समस्या होती है, फिर बच्चे जो चिड़चिड़ेपन होते हैं, तो उनमें पूछा गया था कि बच्चे चिड़चिड़े यानी कि बच्चों में यदि चिड़चिड़ापन है तो वो किस कमी के कारण है, या फिर जो है चिड़चिड़ापन का कौन सा विटामिन जो है जिम्मेदार है। इस प्रकार से आज के डेट में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। और इस एनालिसिस क्लास से आपको ये पता चलता है दोस्तों कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर आज के क्लास में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो एग्जाम देने वाले हो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके बाद में विटामिन ए से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। विटामिन से जो लगभग यहाँ पे अभी तक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिले दोस्तों, जैसे कि विटामिन ए से पूछा गया और विटामिन बी से पूछा गया। यहीं पे यदि मैं बात करूँ दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट की, तो शिफ्ट फर्स्ट में भी विटामिन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका भी एनालिसिस क्लासेस मैंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद में सेकंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि सेकंड यानी कि नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, हाइपर कैल्शियम के कारण हृदय रोग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, और इस टॉपिक इन टॉपिक्स को अच्छा से याद रखना है। और मैं उन टॉपिक्स को ज्यादा हाईलाइट करूंगा दोस्तों जो बार बार आपसे पूछे गए हैं। और अभी तक जो टॉपिक्स हमने देखा और जो क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, इनसे हमें ये जो है अंदाजा लगता है कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चनों का जो लेवल है पहले जैसा था वैसा ही है। और लगभग 50 से हम कह सकते हैं दोस्तों कि लगभग 50% जो क्वेश्चन है वो पहले जैसे पूछे गए हैं और जैसे जब से एग्जाम स्टार्ट हुए तब से जैसे पूछे जा रहे हैं वैसे ही पूछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चनों का लेवल अभी अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं वो नए भी एड यहाँ पे करते जा रहे हैं दोस्तों। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसके बाद में सेकंड जो नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, गर्भवती से। और गर्भवती से भी क्वेश्चन हर रोज हर डेट पे क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। इसी प्रकार से आज का जो डेट था दोस्तों, और इसमें सेकंड शिफ्ट के यानी कि सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यानी कि गर्भवती से पूछा गया था कि गर्भवती को कौन सा टीका ना लगाने से खतरा हो सकता है। ये इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आज के डेट पे आपको देखने को मिले। इस प्रकार से हमने 7 क्वेश्चन देखे दोस्तों और कुछ टॉपिक्स देखे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला
क्वेश्चन को लेके चलता हूँ दोस्तों, और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, लेडीज मच्छर, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, इसमें आपसे डायरेक्ट जो पूछा गया है दोस्तों, वो पूछा गया है कि ऐसा जो मच्छर है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो है इस मच्छर, यानी कि मच्छर के काटने के कारण कौन सी बीमारी होती है, ये इस प्रकार से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूँ, जो कि आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, वो पूछा गया है एडिज मच्छर के काटने से, है ना। एडिज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको अच्छा से पढ़कर जाना है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सेकंड विटामिन ए से पूछा गया था, और विटामिन ए से तो पूछा ही गया था। अब यहाँ पे विटामिन ए का जो है अनुपूरक से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। सो ये जो है इस प्रकार से क्वेश्चन आज के डेट पे देखने को मिले। इसके बाद में एनीमिया से क्वेश्चन आज के डेट पे भी देखने को मिले दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में, और इससे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट था दोस्तों, उसमें भी एनीमिया से क्वेश्चन पूछा गया था, और बीते कुछ दिनों से लगातार एनीमिया से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से था दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कि एनीमिया से जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वो यहाँ पे पूछा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एनीमिया की कमी के कारण होने वाले रोग के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आज के डेट पे देखने को मिले, एनीमिया से, यानी कि एनीमिया से कमी के होने वाले रोगों को डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो किडनी जो होता है ना, किडनी रोग जो है शिशुओं में कैसा होता है या कैसे प्रभावित करता है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि किडनी से जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, शिशुओं के आधार पर पूछा गया था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में कैल्शियम के सोर्स आपसे डायरेक्ट आज के डेट पे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे दोस्तों। इसके बाद में खसरा का जो टीका है कौन सा महीने में लगता है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि हम क्वेश्चन को देखें दोस्तों बड़े ध्यान से, तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान यहाँ ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चनों का जो लेवल है काफी इजी है, लेकिन यदि आप पढ़ के जाते हो तो भी सही लगा पाओगे, क्योंकि जो है आप ऑप्शनों में अटकोगे दोस्तों, और बहुत बार एग्जाम हॉल में हम वही गलती करते हैं, क्योंकि जब हम उस टॉपिक को अच्छा से पढ़ते नहीं है तो हम ऑप्शनों में अटकते हैं, और यही हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत बार सही हो जाता है, लेकिन बहुत बार गलत भी हो जाता है, और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अभी अपलोड किया है दोस्तों, जो कि आपको ये सिखाया गया है उसमें कि जो है आप तुक्के किस प्रकार लगा सकते हैं, सो वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, मातृत्व, यानी कि यदि कोई गर्भवती महिला है तो उसमें यानी कि उसको यदि मोटा गर्भवती के बाद में, या फिर जो है गर्भावस्था के बाद में यदि उनमें मोटापा की अवस्था, यानी कि मोटापा यदि होता है तो उससे कौन सी परेशानी आ सकती है, या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करना है, इन टॉपिक्सों को आपको कंप्लीट करना है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि जो गर्भवती महिला है इससे रिलेटेड जो है पॉइंट, या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको हर डेट पे, हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को ही मिल रहे हैं, और महिला पर्यवेक्षक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम ये कह सकते हैं, जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक भी दिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटा होगा दोस्तों जो गर्भवती से पूछा ना गया हो, ठीक है। सो हर रोज पूछा जा रहा है इससे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि एनीमिया से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि वायरल एनीमिया में कौन सी वैक्सीन लगाया जाता है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, एनीमिया आपको अच्छा से याद रखना है। बीमारियों में खासकर एनीमिया जो है लगातार आपसे पूछा ही जा रहा है दोस्तों, ठीक है। सो इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देख पा रहे हो दोस्तों, इन्फ्लुएंजा से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सो इसको भी आपको अच्छा से पढ़कर जाना है। इन्फ्लुएंजा भी लगातार कुछ कुछ दिनों से ये हमें देखने को ही मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे अच्छा से पढ़ना है, एनीमिया को भी। इसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि कंप्यूटर पे यदि हम बात करें दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, और कंप्यूटर से भी यहाँ इस टॉपिक से भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कि जो है माइक्रोसॉफ्ट में जो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है उसमें यानी कि कौन सी कमी होती है, इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ASS सॉरी
आई कैपिटल में है, इसके बाद में एस एस स्मॉल में, सॉरी ए ए एस स्मॉल में है कि क्या कमी है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, सो इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में डिप्थीरिया से हर रोज क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं दोस्तों, और डिप्थीरिया से भी आज के डेट पे भी क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट में यहाँ से देखने को मिले हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं डिप्थीरिया जो बीमारी है दोस्तों, यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में घुमा फिरा के आपसे पूछा ही जा रहा है। इसके बाद में आज के डेट पे एक नया क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों, और वो देखने को मिला मात्र यानी कि पीएम मातृत्व वंदन योजना का जो सेकंड राशि है वो कितना दिया जाता है। ठीक है, सो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चनों को आपको पढ़कर जाना है। और आज का जो क्लास है दोस्तों, जिसमें कि जो एनालिसिस वाले जो क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उनका आंसर भी आपको सर्च करके देखना है। जब आप खुद से सर्च करोगे ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप जो है उन आंसरों से या उन पॉइंटों से आप कनेक्ट कर पाओगे। इसके बाद में कुर्मी या फिर कर्मी ऐसा कुछ है शायद, इसको आप देख लीजिएगा, जो कि युक्त दिवस के बारे में आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। ठीक है, जो कि बच्चों से संबंधित है ये दिवस। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, डिप्थीरिया रोग से हर रोज क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, और आज के डेट पे सेकंड शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को ही मिले दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में यदि हम रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग में वेन आरेख से आज के डेट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कोडिंग डिकोडिंग लगातार इससे क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। एक या दो क्वेश्चन हमें देखने को ही मिल रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों वेन आरेख की, जो कि इसे आप सही कर लीजिएगा, वेन आरेख है। ठीक है, सो वेन आरेख से क्वेश्चन लगभग आज के डेट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और वेन आरेख वाला जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे अच्छे क्लियर होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि रीजनिंग यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत फास्ट कर सकते हो, नहीं तो आपका समय वहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। तो रीजनिंग के क्वेश्चनों को बहुत ही स्मार्ट तरीके से हमें हल करना होता है दोस्तों। इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बीते कुछ दिनों से लगातार पूछे ही जा रहे हैं। इसके बाद में अधिनियम हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि सुबह के शिफ्ट में भी अधिनियम से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और सेकंड शिफ्ट में भी अधिनियम से क्वेश्चन लगातार पूछे ही जा रहे हैं। और आज के डेट पे भी सुबह सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और इसमें भी खासकर एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था, वो देखने को मिला था घरेलू हिंसा से। ठीक है, सो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में योजना जो है, योजना भी कहीं ना कहीं महिला पर्यवेक्षक का एक बेस्ट टॉपिक हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से लगातार जो है क्वेश्चनों की झड़ी जो है इस टॉपिक से होती है, और हर रोज हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिल रहे हैं। सो योजनाओं का जो टॉपिक है, सबको अच्छा से पढ़कर जाना है, और इसका मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाया है, और टॉप 50 क्वेश्चन भी मैंने अपलोड किया है, जो कि आपको बहुत बार ऐसे क्वेश्चन होंगे दोस्तों वहां से, जो कि आपको डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने पूरा एग्जाम को एनालिसिस करके क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और ऐसे ही बहुत सारे जो टॉपिक है दोस्तों, जहां से लगातार क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद में टॉप 50 क्वेश्चनों का जो श्रृंखला होता है, वो मैं आपके बीच में रखता हूँ, सो वो भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद में पोषण की यदि हम बात करें दोस्तों, तो पोषण से भी लगातार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, और आज के डेट पे भी पोषण से क्वेश्चन लगातार पूछे ही गए हैं। सो पोषण टॉपिक को भी आपको अच्छा से पढ़कर जाना है दोस्तों। इसके बाद में जो है शिशु अवस्था से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीते एक दो दिनों से, सो ये भी आपको अच्छा से पढ़कर जाना है। और शिशु अवस्था का देखभाल और शिक्षा का जो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, इसी से रिलेटेड उसको मैंने अपलोड किया है, जो कि कल के डेट पे अपलोड हुआ है, सो वो देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही फिल्टर करके मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इसके बाद में गर्भवती से लगातार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, और आज के डेट पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के डेट पे कुछ एक नया क्वेश्चन हमें यहाँ पे प्याजे का देखने को मिला दोस्तों, जो कि बच्चों के बारे में उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन जो है मुझे याद नहीं है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन प्याजे से संबंधित जो सिद्धांत है उससे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों। इसके बाद में विकलांगता से हर रोज क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं दोस्तों, और आज के डेट पे भी विकलांगता से 2 से 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिले दोस्तों। इसके बाद में मैथ्स की यदि हम बात करें दोस्तों, मैथ्स में लाभ हानि से आज के डेट पे क्वेश्चन देखने को मिले, और लगभग लगभग लाभ
कहानी से जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में आज के डेट पे भिन्न से क्वेश्चन देखने को मिले और यही श्रृंखला से भी क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों। और लगभग एक दिन या फिर दूसरे दिन यदि एक आध दिन छूटता है दोस्तों तो सेकंड दिन जो है आपको श्रृंखला से क्वेश्चन देखने को ही मिल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपके 1 से 2 नंबर पक्का करेगा, क्योंकि हर डेट पे जो है कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में वेन आरेख से, जैसे कि मैंने जिक्र किया था, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है वेन आरेख से आज के डेट में पूछे गए थे दोस्तों। इसके बाद में विटामिन से लगातार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। इसके बाद में दहेज प्रथा जो है दोस्तों, यहाँ से भी लगातार बीते 1-2 दिनों से लगातार दहेज प्रथा से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। आज के डेट पे बाल विवाह से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन कल के डेट पे जो गया वाला जो कल था दोस्तों, यानी कि 16 मार्च का जो पेपर था दोस्तों, उसमें दोनों शिफ्ट में कहीं ना कहीं जो है बाल विवाह से क्वेश्चन पूछा गया था और बाल श्रम से कुछ क्वेश्चन वहां से देखने को मिले थे। लेकिन आज के डेट पे ऐसा नहीं है, बस दहेज प्रथा से आज के डेट पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद में पंचवर्षीय योजना, जो कि बीते कुछ 4-5 दिनों से हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि इससे पहले जो पेपर हुआ है 4-5 डेट का जो पेपर हुआ है उसमें लगातार पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। इससे पहले जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना पूछा गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना पूछा गया था दोस्तों, और आज के डेट पे 12वीं पंचवर्षीय योजना पूछा गया है। इस प्रकार से बहुत सारे जो डेट में पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन लगातार बनते आ रहे हैं। और सो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि ये टॉपिक भी आपके 2 से 3 नंबर पक्का करेगा दोस्तों, जो कि महिला पर्यवेक्षक का एक बेस्ट टॉपिक हम कह सकते हैं, जहां से लगातार जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जा रहे हैं। सो इस प्रकार से ये पूरा एनालिसिस क्लास था दोस्तों, जिसमें कि मैंने आपको एक एक टॉपिक और बहुत सारे क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आपसे आज के डेट में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिले थे, उन्हीं क्वेश्चनों से मैंने आपको रूबरू कराया। और जिनका भी एग्जाम है दोस्तों कल के डेट पे या फिर आने वाले डेट में, उनको इन टॉपिक्स को अच्छा से देखना है दोस्तों, और क्वेश्चनों को समझना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे ये आपको अंदाजा होगा दोस्तों कि हाँ यार, मैं जो तैयारी कर रहा है मैंने, वो इस हिसाब से बहुत अच्छा है और मैं इतना स्कोर ला सकता हूँ। ये यदि आप सोच के जाते हो और इस प्रकार से तैयारी करके जाते हो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर जो आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा ही लेके आओगे। सो इन टॉपिक्स को आपको अच्छा से याद रखना है, अच्छा से पढ़ना है, और क्वेश्चनों को थोड़ा आपको देखना है कि इन क्वेश्चनों में, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप उलझ तो नहीं रहे हो, क्वेश्चन आपको फंसा तो नहीं रहा है ना। सो ये आप देखना ना भूलिएगा। ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। और पहला शिफ्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, जिसमें कि पूरे टॉप जो है टॉपिक्स मैंने बताया दोस्तों, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, वो भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये दोनों शिफ्ट के दोनों शिफ्ट के टॉपिक देखते हो दोस्तों। सो कहीं ना कहीं कल के डेट पे या फिर आने वाले 1-2 दिन का जो डेट होता है, उसमें सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि यदि आप एनालिसिस वाला क्लास या एनालिसिस हर रोज देख रहे होंगे दोस्तों, सो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आज के डेट पे जो पूछा गया है, वही 70 से 80% नेक्स्ट अगले डेट पे पूछा जाता है। सो आज के डेट में जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, जो टॉपिक्स पूछे गए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, वही नेक्स्ट अगले में जो है 70 से 80% क्वेश्चन जो है वहीं से देखने को मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं ये आप के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है और बहुत हेल्प मिलता है यहाँ से। ठीक है। सो इनको देखना ना भूलिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेगा। सो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं यही कहूंगा कि आपका समय बचे, और समय बचाने के लिए आप जो है टेलीग्राम में जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में जो समय बचता है उसे आप अच्छा तैयारी के लिए, रिविजन के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने का प्रयास कीजिएगा। और प्रीवियस क्वेश्चन यदि आप देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आपको क्वेश्चनों का लेवल जो है पिछले दशक में, जो यानी कि पिछले बार जो हुआ था, उनसे क्वेश्चनों का अंदाजा होगा। और बार बार प्रैक्टिस यदि आप करोगे, क्वेश्चन बार बार देखोगे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनों से आप कनेक्ट कर पाओगे और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। सो इस प्रकार से आज का पूरा एनालिसिस था, जिसमें कि मैंने बहुत ही अच्छा से और खास टॉपिक्स को मैंने आपके बीच में रखा, जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं और आपसे पूछे जाने की संभावना है। सो ये पूरा कंप्लीट क्लास था दोस्तों। इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।